नमस्कारम डियर स्टूडेंट्स। कॉनिक सेक्शन का क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं और ये जो क्वेश्चन है ये जेईई एडवांस 2024 पेपर 2 का एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर आगे बढ़ने के पहले ये देख लेते हैं कि उस टाइम पर जो एक्चुअल स्टूडेंट्स थे जिन्होंने जेईई 2024 का एक्चुअल एग्ज़ाम दिया था पेपर 2 के अंदर, उनमें से कितने स्टूडेंट थे जिसको ये क्वेश्चन डिफ़िकल्ट लगा था। जैसे आपको डिफ़िकल्ट लगा, इसके लिए सॉल्यूशन आप देखने आए हैं, तो चलिए इस बारे में बात करते हैं। बच्चों की मेथोडोलॉजी क्या थी इसको अटैम्प्ट करने के बारे में, इस बारे में भी हम बात करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले तो अटैम्प्ट करने के ऊपर ये डिपेंड करता है कि किस कैटेगरी के अंदर, किस सेक्शन के अंदर पूछा गया था। सेक्शन 3 के अंदर पूछा गया था, सही करने पर +4 था, गलत करने पर 0 मार्क्स था। इसका मतलब ये है कि नेगेटिव मार्किंग तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर नहीं थी। जब किसी सेक्शन में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है तो स्टूडेंट्स ऑब्वियस सी बात है, अगर ओवर अटैम्प्ट भी कर जाते हैं तो फिर वहाँ पर नेगेटिव मार्किंग की वजह से कोई नुकसान उन्हें नहीं होता है। लेकिन जिस कैटेगरी के अंदर ये है, ये नॉन नेगेटिव इंटीजर्स के अंदर हम जब बात करने जाएंगे तो यहाँ तुक्का लगाना उतना ही बहुत रेयर हो जाता है कि तुक्का लगाने से हमारा आंसर मैच कर जाए। चलिए क्वेश्चन के ऊपर आते हैं और क्वेश्चन था हमारे इसके ऊपर लिखा हुआ था, पैराबोला का क्वेश्चन था, नॉर्मल की बात थी। पूरा कंप्लीट कॉनिक सेक्शन, जो बच्चों को थोड़ा सा कॉनिक सेक्शन 11th क्लास में रहता है, थोड़ा सा उन्हें इस जेईई तक प्रिपेयर करने में थोड़ी परेशानी रहती है, तो क्या इसका रिफ्लेक्शन अटैम्प्ट के ऊपर दिखता है, एक्यूरेसी पे दिखता है? यस दिखता है। 7.29% स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने इस क्वेश्चन को सही किया था, ओनली 13,000 के आसपास। एक्चुअल डेटा, बिल्कुल एक्चुअल डेटा। और देखिए 67% स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने इसको गलत किया था, और वहाँ पर 25% के आसपास 25% स्टूडेंट ऐसे भी थे जो अटेम्प्ट करके ही नहीं आए थे। +4 एंड इट इज़ 0, +4 एंड 0। तो आप देख सकते हैं लेस देन 10% स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन को सही किया था। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन की और सीखते हैं कि ऐसा इस क्वेश्चन के अंदर कौन सी खास बात है जिस वजह से पूरे भारतवर्ष में सिर्फ 7% स्टूडेंट इसको अटेम्प्ट कर पाए थे। तो इसीलिए जोश बनाए रखिए और एक एक कॉन्सेप्ट जो मैं सिखाऊं उसको सीखते रहिएगा। जी शुरुआत करते हैं। अब ये लैंग्वेज वाले जो क्वेश्चंस होते हैं जिनके अंदर पूरी लैंग्वेज लिखी होती है, मैथमेटिक्स के अंदर कुछ ही चैप्टर्स है जिसके अंदर ऐसा है, एओडी आपको मिलेगा, पीएनसी आपको मिलेगा, प्रोबेबिलिटी के अंदर भी आपको ऐसी लैंग्वेज आपको देखने को मिल सकती है। कोऑर्डिनेट के अंदर तो खैर ये सब रहता ही रहता है। तो थोड़ा सा जैसे जैसे एक एक लाइन पढ़ते जाएंगे हम उसको डिकोड करते हुए चलेंगे। नॉर्मल है जिसका स्लोप दे रखा है, एक पॉइंट है और एक पैराबोला है। पैराबोला स्टैंडर्ड y² = 4x नहीं है, तो ये स्टैंडर्ड ही पर थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन है। तो हम सबसे पहले नॉर्मल की इक्वेशन इसके केस में लिखते हैं कि अगर यहाँ पर y² = 4ax होता, उस केस में नॉर्मल की इक्वेशन क्या होती है? उस केस में नॉर्मल की इक्वेशन होती है y = mx - 2am - am³। और उस टाइम पर जो पॉइंट आता है वो आता है अपने पास से am² - 2am, ये पॉइंट आता है। ठीक है, a हमने कैपिटल लिखा है तो यहाँ भी फिर हम कैपिटल वाला ही रखेंगे। ओके, आप चेक कर सकते हैं am³ से चला जाएगा और -2am, मतलब पॉइंट को भी सेटिस्फाई करके देख सकते हैं। अब क्योंकि पैराबोला चेंज हो गया है, पैराबोला अगर x² = 4ay होता तो क्या फ़र्क पड़ता? एक्स वाई से रिप्लेस हो जाता। तो आपको याद होगा कॉनिक के अंदर स्टैंडर्ड के लिए ही बातें याद करते हैं, और अगर उसका मॉडिफिकेशन करना है तो उस प्रोसेस को सीखते हैं। तो अब जैसे x² = 4ay हुआ है तो x को y को इंटरचेंज कर देंगे। तो इस केस में अगर हम नॉर्मल की बात यहाँ करने जाएंगे तो नॉर्मल बन जाएगा, बस x और y रिप्लेस हो जाएंगे, यहाँ y आ जाएगा, यहाँ पर x रहेगा, -2am - am³, ये बनेगा। और पॉइंट में ये दोनों पॉइंट्स भी बदल जाएंगे, -2am एंड am², ये पॉइंट आ गया। लेकिन जो अपना कर्व है उसके बारे में अगर हम बात करें तो वो कर्व है अब अपने पास पैराबोला जो हमें गिवन है, दैट पैराबोला इज x² = -4ay। तो आप देख सकते हैं a की वैल्यू -a है और यहाँ पर a भी पॉजिटिव है। तो इस वजह से अब ये नॉर्मल जो है ये मॉडिफाई और हो गया है। आप लिख सकते हैं इसको, अभी मैंने चेंज किया या नहीं किया? हमने चेंज नहीं किया, इसको चेंज करना भूल के चेंज कर देते हैं। किस किस को चेंज करने वाले हैं? x और y को। सो x यहाँ पर आएगा, y यहाँ पर आएगा। तो इसके लिए हमें सीधा सीधा x और y को आपस में चेंज करना होगा। ओके,
और फिर यहाँ पर 4ay की जगह भी यहाँ पर माइनस लिखा हुआ है, तो कैपिटल A की जगह माइनस ए रखेंगे। तब इस इक्वेशन में अगर हम जाके देखें तो चेक करते हैं क्या रिजल्ट हमारे पास आता है। तो ये बन जाएगा x इक्वल टू m टाइम्स y प्लस 2am प्लस am क्यूब कौन से पॉइंट पर है, अब माइनस ए रखेंगे तो ये बनेगा 2am माइनस am स्क्वायर। जब कभी मैथमेटिक्स में आपको लगे कि सर मुझे लग रहा है प्लस मार्क से गलती हो गई, तो देखो इस पॉइंट लाइन पर ये पॉइंट लाई करता है, आप सेटिस्फाई करके क्रॉस चेक कर सकते हैं। एग्जाम में ऐसा होता है कि हमें थोड़ा बहुत डाउट आ जाए, प्लस आगे पीछे रखिए। यहाँ पर x की वैल्यू 2am आंसर आना चाहिए, माइनस am स्क्वायर y की जगह रखेंगे, माइनस am स्क्वायर रखोगे m से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस am क्यूब बनेगा, ये वाला इसको कैंसिल कर देगा, तो 2am इज इक्वल टू 2am आ रहा है, मतलब सही सॉल्व किया है। ठीक है, अब क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर स्लोप गिवन है, स्लोप m, पर ये याद रखिए कि जब y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लिखा होता है तब x का कोफिशिएंट स्लोप बनता है। तो यहाँ तो ये वाली बात ठीक है, लेकिन जब हमने जो ट्रांसफॉर्मेशन किया है m जो है y का कोफिशिएंट है और ये होना किसका कोफिशिएंट चाहिए था, x का कोफिशिएंट। तो x का कोफिशिएंट बना तो सकते हैं, 1/m बनेगा। तो आप देख लीजिए यहाँ पर जब मैं लिखूंगा कि स्लोप ऑफ नॉर्मल, ये आपके पास है 1/m बनेगा, 1/m दैट इज गिवन एज 1/√6। तो यहाँ से आपके पास स्लोप की वैल्यू आती है √6, m आ गया। अब एक बात और सुनिए, दिस नॉर्मल पासेस थ्रू द पॉइंट 0, माइनस अल्फा। अगर ये पॉइंट लाई करता है ऑन द नॉर्मल तो फिर ये नॉर्मल को सेटिस्फाई करेगा। तो नॉर्मल को सेटिस्फाई करवा देंगे, x की वैल्यू 0 है, माइनस अल्फ़ा m, और आपके पास से आता है ये 2am प्लस am स्क्वायर am क्यूब। ठीक है, सो वी आर हैविंग अल्फ़ा इज इक्वल टू m को हटा देते हैं, m तो फाइनाइट नंबर है, 2a प्लस am स्क्वायर है, ये 2a है, यहाँ a है, और m स्क्वायर यहाँ से आपके पास से 6 आता है। सो अल्फ़ा की वैल्यू अपने पास से आती है 8a। ठीक है, तो अब तक हमने अल्फ़ा की वैल्यू निकाल दी, 8a है, स्लोप हमें पता चल गया है √6। क्वेश्चन की सिर्फ 2 लाइन पड़ी है कि नॉर्मल ऑफ द विद द स्लोप ड्रॉन फ्रॉम दिस पॉइंट टू द पैराबोला वेयर a इज पॉजिटिव। ठीक है, अंडरस्टूड। अब हम आगे चलते हैं, अल्फ़ा और a के अंदर अपने पास एक रिलेशन आ चुका है। मूविंग नेक्स्ट, कि आगे इसमें क्या करना है वो हम देख लेते हैं। अल्फ़ा की जो वैल्यू अपने पास आई है दैट इज़ 8a। उल्टा तो नहीं लिख दिया मैंने कि a इक्वल टू आया हो, नहीं, अल्फ़ा इक्वल टू 8a। नाउ एल बी द लाइन पासेस थ्रू दिस पॉइंट। अब आप देखिए पैराबोला कैसा है, पैराबोला है एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay। तो इसका एक्चुअल डायग्राम अगर हम बनाने जाएं, यहाँ पर a पॉजिटिव है तो इट्स ए डाउनवर्ड पैराबोला, डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा। इट्स ए डाउनवर्ड पैराबोला। एल बी द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 0, माइनस अल्फा एंड पैरेलल टू द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला। पैराबोला की डायरेक्ट्रिक्स कहाँ होगी, ये हुआ वर्टेक्स, और इसके डायरेक्ट्रिक्स अगर आप देखेंगे तो डायरेक्ट्रिक्स बनेगी ये एक्सिस, दिस इज एक्सिस, एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन होती है और जो एक्सिस से यहाँ पास होके जाएगी इससे ये बनता है, दिस इज डायरेक्ट्रिक्स। सवाल ये है कि डायरेक्ट्रिक्स यहां पर जो बन रहा है इट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो इसके पैरेलल अगर हम लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये लाइन कैसी होगी, y इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो अगर हम इस वाले पॉइंट से पास होने वाली लाइन की बात करें, जो पॉइंट है 0, माइनस अल्फा, तो जो लाइन इसके पैरेलल हो तो रिक्वायर्ड लाइन की इक्वेशन क्या बन जाएगी, क्योंकि लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो y इक्वल टू कॉन्स्टेंट होगा, और अगर वो इस पॉइंट से पास होता है तो फिर y इक्वल टू माइनस अल्फा आपके पास से बनेगा। सो नाउ समझ गए, पैरेलल टू एक्स एक्सिस y इक्वल टू कॉन्स्टेंट और द कॉन्स्टेंट लाइन पासेस थ्रू दिस पॉइंट, तो y कोऑर्डिनेट माइनस अल्फा होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। सपोज दैट L इंटरसेक्ट द पैराबोला एट 2 पॉइंट्स। ठीक है, तो अल्फा तो पॉजिटिव था, अब ये यहाँ आके कट करता है, ये कट कर गया 2 पॉइंट्स पर, एक A है और एक बोला है B।
So L intersect the parabola at 2 points A and B. Let R denotes the length of latus rectum. Length of latus rectum पहले निकाल लेते हैं, वो तो 4a होता है विद मॉडुलस, यहाँ कितना है 4a, ठीक है. And H denotes the square of the length of line segment AB. Square of length of line segment AB. तो small s is AB square, ये लिखा हुआ है. AB निकालने के लिए हमें ये वाली लाइन पता है y इक्वल टू माइनस अल्फ़ा है, तो क्यों ना फिर इसको सॉल्व किया जाए किसके साथ, पैराबोला के साथ. लाइन पैराबोला है एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay, 4a अल्फ़ा बन जाएगा. x के वैल्यू प्लस माइनस 2 टाइम्स रूट a अल्फ़ा. सो द पॉइंट्स आर 2 टाइम्स रूट a अल्फ़ा कॉमा माइनस अल्फ़ा. यहाँ आता है माइनस 2 टाइम्स रूट a अल्फ़ा माइनस a अल्फ़ा. सो वी आर कॉलिंग दिस एज अ a, वी आर कॉलिंग दिस एज अ b. ठीक है, पॉइंट्स आगे. बहुत सिंपल, लाइन को सॉल्व किया पैराबोला के साथ. अब ए बी डिस्टेंस अगर आप यहाँ सोच रहे हैं कि सर ए बी डिस्टेंस में निकाल लेता हूँ, माइनस अल्फ़ा तो ठीक है, 2 रूट a अल्फ़ा माइनस 2 रूट a अल्फ़ा, तो ये आपको पता चला दिस इज 4 टाइम्स रूट ऑफ a अल्फ़ा, और होल स्क्वायर अगर आपने कर दिया तो बन जाएगा 16a स्क्वायर अल्फ़ा स्क्वायर. अब रखिए अंडर रूट हट जाएगा, बेसिकली स्क्वायर तो रहेगा, स्क्वायर तो आएगा नहीं, स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट विल बी रिमूव्ड. ठीक है, अब क्या दिया हुआ है हमें, अब क्वेश्चन के हिसाब से दिया हुआ है r/s का रेशियो इज 1/16. तो पहले ये निकाल लेते हैं. लेट ये कितना दिया हुआ है r, दिस इज r, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम. इट इज 4a अपॉन 16a अल्फ़ा इज रिटन एज 1/16. तो चेक कर लो आप यहाँ से क्या डेटा आता है. 4 से 4 आ जाएगा यहाँ पे, 16 से 16 काट दीजिए, a से a चला गया है, अल्फ़ा की वैल्यू 4 आती है. ठीक है, अल्फ़ा की वैल्यू 4 आती है ना. तो अल्फ़ा वी आर गेटिंग एज 4, और अल्फ़ा 4 है अगर आप, तो आपको पता है अल्फ़ा की वैल्यू तो 8a भी आती है. तो आप यहाँ से और डेटा लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू 4. ये रहा डेटा जो पिछले वाले नॉर्मल से निकाला था. ठीक है, हम इंटरेस्टेड हैं 24 अल्फ़ा निकाला जाए. 24 अल्फ़ा नहीं, 24a, दिस इज a. तो आप लिख सकते हैं 3 कॉमन ले लेंगे और 8a आ जाएगा आपके पास से. 8a का डेटा 4 है, तो आपके पास से आंसर आ गया है 12. सो करेक्ट आंसर इज 12. फिर से एक बार थोड़ा रिकैप करते हैं क्या क्या बातें आपसे पूछी गई. हम वो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं 2024 पेपर 2 के अंदर पूछा गया पैराबोला के ऊपर क्वेश्चन. बहुत सारे स्टूडेंट इन तीनों कॉनिक से बड़े घबराते हैं, इलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला छोड़ कर जाते हैं. तो यही वो चैप्टर है अगर आप सच में डिफ्रेंशिएट करना चाहते हैं अपने आप को और एक ट्रू IIT ओल्ड IITs में जाना चाहते हैं, इन चैप्टर्स को स्ट्रॉन्ग बनाइए. प्रोबेबिलिटी, कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉनिक सेक्शन, इन सबको पकड़ के चलिए, तब जाके बात बनेगी. ठीक है, नॉर्मल था, नॉर्मल के लिए कोई फॉर्मूला जो स्टैंडर्ड वाला हमें याद है, y² इक्वल टू 4x के लिए ट्रांसफॉर्म किया x को y के साथ, और -a था तो a को -a से रिप्लेस कर दिया. बोला था स्लोप निकालिए, स्लोप का ध्यान रखेंगे, y इक्वल टू mx होता तो स्लोप m आता, x इक्वल टू my, ये स्लोप 1/m बनेगा. इस पॉइंट से सेटिस्फाई करवा दिया, एक रिलेशन हमारे पास यहाँ से निकल कर आ गया. ठीक है, अगले क्वेश्चन में बोला कि एक लाइन ड्रॉ की गई है जो कि डायरेक्ट्रिक्स के पैरेलल है. उसके लिए हमें इसका एक्चुअल डायग्राम थोड़ा बना के देखा, हालांकि उसके बिना भी कर सकते थे, पर डायग्राम से थोड़ी समझ आती है. तो ये अगर डायरेक्ट्रिक्स के पैरेलल है तो डायरेक्ट्रिक्स इस वाले केस पैराबोला के केस के अंदर पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी. एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन की इक्वेशन y इक्वल टू कांस्टेंट होती है, और अगर वो पता है कि पॉइंट 0, माइनस अल्फ़ा से पास करता है तो कांस्टेंट ये वैल्यू माइनस अल्फ़ा आ जाएगी. सॉल्व कर लेंगे तो छोटे छोटे पॉइंट आ जाएंगे. डिस्टेंस फार्मूला है, रेशियोज वगैरह निकाले, 12 इज़ द आंसर. ये सारी चीज़ें डायरेक्ट एग्जाम में बनने वाली नहीं है. हमें आदत होनी चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए इन सब सवालों को विद इन टाइम फ्रेम में करने के लिए, और उसके लिए आपको ज़रूरत है रिसोर्सेज की. और रिसोर्सेज में अगर आपको मेरी कही हुई बातें आपको समझ में आई है तो मेरे थ्रू जो बुक्स आई है मार्केट में वो भी आपको पसंद आएंगी. और डेफिनेटली यू कैन यूटिलाइज द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अगर कॉनिक की बात करें, और मैथमेटिक्स की हर ब्रांच की बुक्स आपको यहाँ पर दिख रही होंगी. करेक्ट, कैलकुलस की बात करें, ट्रिगो की बात करें, वेक्टर 3D की बात करें, अलजेब्रा की बात करें, सब आपके लिए अवेलेबल है.
ढंग से पढ़िए। सीक्वेंसिंग एक्सप्लेनेशन सेम ही है जैसे मैं पढ़ाता हूँ, और डेफिनेट दीज आर द मोस्ट अपडेटेड बुक इन द मार्केट। उसके पहले एक और इम्पॉर्टेंट बात है, वो ये है कि आप टेलीग्राम से मुझसे अटैच हो जाइए सबसे पहले तो, ताकि जो भी इन्फॉर्मेशन एग्ज़ाम रिलेटेड, मैथमेटिक्स रिलेटेड या फ्री PDF से जो भी मुझे अगर सर्कुलेट करना है उसको आप मुझसे अपडेटेड रहें। तो @ओम सर अगर आप लिखेंगे टेलीग्राम पे तो आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं @ओम सर के साथ, ठीक है। और मुझसे लाइव स्टडी करने के लिए यू कैन इंस्टॉल एंड डाउनलोड द ऐप अपलिफ्ट JEE। सो आई एम ऑलवेज हियर टू अपलिफ्ट योर JEE प्रिपरेशन। आप पढ़िए और हम यहाँ पे ऐसे ही आपको पढ़ाते और साथ के साथ सिखाते रहेंगे। थैंक यू गाइस, कीप अपलिफ्टिंग योर मैथमेटिकल नॉलेज। थैंक यू।